रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करो, 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इजी कर देता हूँ। हाँ, मेरे चैनल पे आए हो आप, कुछ मुश्किल नहीं छोड़ूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? टोटल कैपिटल, ये कर्जे से लिया हुआ पैसा और जो मेरे शेयर होल्डर है उनसे लिया हुआ पैसा, इन सबको जब जोड़ लेते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। और इस कैपिटल को लगा के 1 साल धंधा किया, समझो 100 रुपए की मेरी कैपिटल हो गई, 50 रुपये मैंने कर्जे से लिया, 50 रुपया हम सब कंपनी के ओनर्स का है, तो हमने मिला के 100 रुपये से धंधा किया। 100 रुपये से धंधा करके अब मैंने इस पे 20 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, इसको बोल दिया कि 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 20 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए हर साल। मेन मुद्दा ये है कि कर्जे का पैसा हो या शेयर होल्डर का पैसा हो, दोनों के पैसे को जोड़ लो। दोनों के पैसे को जोड़ के अगर वो 1 लाख रुपए है हमारे पास, तो 1 लाख पे 20,000 रुपया ऊपर से फाइनल मुनाफा साल के एंड में होना जरूरी है। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कर्जे के पैसा और इन्वेस्टर के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका कम आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है प्रॉफिट को डिवाइड कर दो इक्विटी से और लॉन्ग टर्म डेट से, इन दोनों से मिलकर जब डिवाइड करोगे, मैंने साधारण भाषा में समझाया है, फॉर्मूला में अभी मत घुसिए, जब धीरे धीरे और सीखते जाएंगे चीज़ समझ में आएंगी। अभी स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ। नेस्ले कंपनी देखो, अब सुरेश नारायण इसके चेयरमैन है कंपनी के, इंडिया में 139% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया उसने, यानी कि इनके पास 100 रुपया था, 1 साल सबका मिला के सबका जोड़ के उससे 139 रुपया कमा लिया उन्होंने। बहुत अच्छा किया, 20% होना चाहिए था, 139 कर लिया। इसी कारण अगर आप देखोगे 6600 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा था बाजार में, आज 18,000 का भाव हो गया इसका। 4 साल में इसने बहुत बड़ी ग्रोथ दी है, 2.5 साल में पैसा डबल करके दिया अपने सारे के सारे जितने इसके इन्वेस्टर्स थे। टीसीएस बहुत बढ़िया काम करता है, एक तो कोई कर्जा नहीं लेता और जो भी रिटर्न ऑन कैपिटल, जितना भी कैपिटल इसके पास है उस पे 50% के आसपास रिटर्न दे रहा है। इसीलिए 1100 के भाव से 3300 के भाव पे आ गया है, बड़ा अच्छा ग्रोथ दिया है इसने सबको। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, पर आप ये थोड़े मुश्किल फार्मूलाज हैं जो अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अच्छे यूट्यूब चैनल्स पर जाइए, वहाँ जाके सीखिए। फाइनली 10वां दे रहा हूँ, ये बड़ा काम का रिटर्न ऑन इक्विटी, ईजी कर देता हूँ आपको। ये भी 15% होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी में मतलब इसमें कर्जे का पैसा नहीं है, ये केवल इन्वेस्टर्स का पैसा है, इसमें कोई डेट नहीं है, लोन नहीं है, शेयर होल्डर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया फंड। और जो शेयर होल्डर, जैसे कोई शेयर होल्डर होता है, कोई 2% शेयर ले लेता है आपकी कंपनी का, कोई 1% शेयर ले लेता है, आपको पैसा दे देता है, या स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीद लेते हो, शेयर होल्डर हो गए। या आपके चाचा ने भी पैसा लगा दिया कंपनी में, ले बेटा 20% पैसा मेरा डाल दे कंपनी में। रिश्तेदार भी कर सकते हैं, बाजार में भी हो सकता है, कोई वेंचर कैपिटल हो सकता है, प्राइवेट इक्विटी हो सकता है, और उनके पैसे पे 15% का ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको आजकल वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, इसके लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब फ्री में अवेलेबल है। शुरुआत कर दो, सीखना शुरू कर दो, फ्री में सीखने को मिल जाएगा, बिना पैसा लगाए सीखने को मिल जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हुआ कि भाई इसमें फाइनल प्रॉफिट को मैं शेयर होल्डर की इक्विटी से डिवाइड करके देख लूँ, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। एशियन पेंट्स को चेक करो, ये 48% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, तो इसीलिए 500 के भाव से 2600 के भाव में पहुंच गया। ये बहुत अच्छा काम किया इसने भी। डाबर अमित बर्मन की कंपनी है, ये भी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी 23% दे रही थी, 100 रुपये में डील कर रहा था, ठीक ठाक किया इसने, 100 से 580 पे गया। मैं सारे के सारे एग्रेसिव कंपनी नहीं दिखा रहा हूँ आपको। डाबर ठीक ठाक ग्रो करी है, 17% ग्रो करी है डाबर। ऐसा नहीं कि हर एक दिखा दूँ आपको 30% 40%। डाबर का ग्रोथ 17% हुआ है पिछले 2011 से समझो आप 2021 तक। तो अब ओवरऑल समझते हैं, सेंसेक्स भी तो ग्रो कर रहा है, आप सेंसेक्स पे भी पैसा लगा सकते हो। 2011 में सेंसेक्स 19,000 पे चल रहा था, आज 2021 में 50,000 पे चल रहा है, तो सेंसेक्स ग्रो किया। आप सेंसेक्स से पैसा लगा दो कि 19,000 से 50,000 हो गया भैया 10 साल के अंदर, है कि नहीं? 10 साल में सेंसेक्स 10% का ग्रोथ दिया। कितना ग्रोथ दिया? हर साल 10% का ग्रोथ दिया सेंसेक्स ने। तो सेंसेक्स में पैसा लगा दोगे तो आप भी 10% ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर अच्छे इंडिविजुअल कंपनी पे लगाना सीख गए तो आपको 10% नहीं, आपको एवरेज रिटर्न 22, 24, 26% तक मिल सकती है आराम से। तो ये फर्क है। सेंसेक्स पे लगाना भी सेफ है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सही स्टॉक चूज करके लगाया तो आपको बाजार में जो रिटर्न 4, 6, 8, 10, 12% होते हैं वो अपने आप 24, 26, 28% तक मिल जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग चाहते हैं कि शेयर मार्केट में आज पैसा लगाया है और कल डबल होके मिल जाए, परसों डबल होके मिल जाए, वो लालच है और वो खतरनाक हो जाता है, वहाँ से बात बनती नहीं है। और ये सब बातों में भी आपका ब्रोकर आपको सही बात नहीं सिखाता है।
आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपका वेल्थ मैनेजर, उसका कारण बड़ा सिंपल है क्योंकि उनको ना 2% कमीशन मिलती है इसमें। आपसे ₹100 लगवाते हैं तो ₹2 उनका हो जाता है उसमें, ₹1 उनका हो जाता है। कहीं 50 पैसे, कहीं ₹1, कहीं ₹2, अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग है। तो इसीलिए वो ये चीज़ें छुपी रहती हैं।